उसके आगे कंटिन्यू करना है। फेज, इनिशियल फेज और ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। क्या इक्वेशन देखा था हमने पोजीशन का एसएचएम में पार्टिकल का? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, ये जो रिलेशन है ये पोजीशन टाइम रिलेशन है। मतलब एसएचएम करते हुए किसी पार्टिकल का टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेंज होता है, ये वो रिजल्ट है जो हमने रेडी किया था। अब एग्जैक्टली ये है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे। देखिए पोजीशन आएगा तो वेलोसिटी भी आएगा, वेलोसिटी आएगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा। पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, पोजीशन अगर निकाल सकते हैं तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगा, उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इन तीनों का टाइम के साथ एक रिजल्ट रेडी करना है। मतलब हमको पोजीशन टाइम रिजल्ट पढ़ना है, हमको वेलोसिटी टाइम रिजल्ट पढ़ना है, हमको एक्सेलरेशन टाइम रिजल्ट पढ़ना है। ठीक, उसमें से एक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कौन सा? पोजीशन टाइम रिजल्ट। अब इनके आपस में रिलेशन भी हमको रेडी करना पड़ेंगे। मतलब वेलोसिटी और पोजीशन में क्या रिलेशन है? पोजीशन वेलोसिटी रिजल्ट, वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिजल्ट, और ये भी हम पढ़ चुके हैं, कौन सा? एक्सेलरेशन और पोजीशन में जो रिजल्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। भले आपको याद नहीं आ रहा हो लेकिन पढ़ चुके हैं। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स लिखा था वहां पे, या वाई लिख दे रहे हैं अपन उसको, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। एसएचएम की कंडीशन ही यही थी। ठीक है, तो एक तो ये डन है और एक कौन सा डन है? एक ये वाला रिजल्ट डन है जो पोजीशन और टाइम के बीच में है। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस। अब आज का हमारा टारगेट है दो रिजल्ट ये रेडी करना, VT AT और दो ये YV AV। बस इसके बाद एसएचएम में एनर्जी पे शिफ्ट हो जाते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगली हेडिंग एनर्जी रहेगी, एनर्जी के बाद में फिर पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम। तो इतना ही चैप्टर है। तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिखिए वेलोसिटी टाइम रिजल्ट। ये लिख लीजिए पहले, थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है करके हेडिंग डाल लो और ये छाप लीजिए। क्या पढ़ना है हेडिंग लिख लो और ये छाप लो। पूरी पब्लिक नहीं है अभी भी, क्या बात है। दशहरा की छुट्टी को लोगों ने 4-5 दिन खींच दिया। दशहरे की छुट्टी को 4-5 दिन खींच दिया आधे से ज्यादा पब्लिक ने। दीपावली पे पता नहीं, अब ऐसा ना दीपावली पे जाए तो न्यू ईयर पे आए उधर से। क्या शरद नहीं आया क्या? पता नहीं तुझे, दोस्त है ना तेरा? मतलब दोस्त भी नहीं है, फिर किसके साथ रहता है शरद? तेरे साथ तेरा भाई तो रहता है, वो किधर है? तुझे बता क्या आता है क्या? केशव भी नहीं दिख रहा, केशव का बोला था मैंने मत जाओ घर। अच्छा बढ़े आगे। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी क्या होती है? dy बाय, तो ये a तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो एज इट इज रहेगी।
क्या रूल बताया था डिफरेंशियल का? पहले थीटा डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या बनेगा? ओमेगा, और फाई का तो जीरो, क्योंकि फाई एक कांस्टेंट वैल्यू, उसके साथ टी नहीं है, हाँ ना। तो ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशियल क्या बन गया? ओमेगा। अब फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कोस, और थीटा वापिस से एज इट इज लिखना होता है, अगर आपको पता हो तो, है ना। अब ये जो ए ओमेगा है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, वी नॉट लिख देंगे इसको, वी नॉट बोले तो क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम वेलोसिटी, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकता हूं क्या? वेलोसिटी एट, भूल गया, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। अरे मैक्सिमम कहां होती है वेलोसिटी? मीन पोजीशन पे। तो वेलोसिटी का रिजल्ट क्या रेडी हो गया? v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस, अब साइन थीटा से कॉस थीटा 90 डिग्री आगे होता है, साइन से जो 90 कॉस है वो 90 डिग्री लीड कर रहा होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद ही रखना होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वेलोसिटी लीड बाय 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, या इसको आप पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हो। कि साइन जो है वो पीछे होता है, कोस थीटा आगे होता है, वहां हम साइन मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं? कोस। तो वेलोसिटी लीड बाई पाई बाई 2 फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, या आप ऐसा लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट लेग बाई पाई बाई 2 फ्रॉम वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से 90 डिग्री पीछे है, या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, भले सिंपल सी थ्योरी है, लेकिन एक साल नीट में यही पूछ लिया है, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। हालांकि अभी तो वेलोसिटी पे पहुंचे हम, आगे पहुंचेंगे तो और समझ में आएगा। छापी, हाँ जी, वेलोसिटी टाइम रिजल्ट, वीटी रिजल्ट लिख लीजिए, वीटी रिजल्ट। मैक्सिमम वेलोसिटी का रिजल्ट क्या है? वी नॉट इज इक्वल टू ए ओमेगा। हो गया। बढ़े आगे। नेक्स्ट एटी रिजल्ट, एक्सेलरेशन टाइम रिजल्ट। वेलोसिटी का रिजल्ट क्या देखा? v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस पाई। तो एक्सेलरेशन आप लोग जानते हो dv बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो आ जाएगा। तो बताओ, पहले तो ए ओमेगा एज इट इज कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये तो, अब फंक्शन डिफरेंशिएट, सॉरी एंगल डिफरेंशिएट होगा। तो बताओ ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशियल वापिस से ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा टी का ओमेगा बनेगा, फाई का जीरो। तो ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशियल फिर से क्या आ जाएगा? ओमेगा। साइन का कोस होता है, कोस का
तो यहां माइनस लगेगा, माइनस साइन और थीटा एज इट इज ओमेगा टी प्लस, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब ये जो ए ओमेगा स्क्वायर है, ए ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए नोट, ए नोट बोले तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एक्सेलरेशन एट मीन नहीं एक्सट्रीम पोजीशन, सब मीन पे थोड़ी ना मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो बताओ ए इज इक्वल टू क्या बन रहा है, माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई, ये अपना रिजल्ट रेडी हो गया। अच्छा बताइए, पोजीशन भी साइन का फंक्शन थी, एक्सेलरेशन भी साइन का फंक्शन है, लेकिन इसमें माइनस आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, माइनस वाई के। तो यही तो कंडीशन है किसका, एसएचएम का। अब एक चीज आप लोग जानते हो, साइन 180 प्लस थीटा क्या बनता है, वन एट्टी पे फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो साइन का साइन ही रहना है। और 180 प्लस की बात चल रही है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10, और हमारा फंक्शन कौन है, साइन। तो ये क्या बनता है, माइनस, अब आपको बोर्ड पे माइनस साइन थीटा दिखाई दे रहा होगा ऊपर, तो माइनस साइन थीटा को साइन 180 प्लस थीटा लिख सकता हूं क्या, बोले हाँ लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन 180 प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, माइनस आगे से हटा दिया, माइनस साइन थीटा को क्या लिख दिया, साइन 180 प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा को क्या लिख दिया, साइन 180 प्लस थीटा। तो ये भी एक रिजल्ट हो जाता है किसका, एक्सेलरेशन का, इसमें माइनस नहीं है। अच्छा ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फेस किसका था, डिस्प्लेसमेंट का, ओमेगा टी प्लस फाइव किसका फेस था, उसमें भी साइन था इसमें भी साइन है, लेकिन वहां ये पाई नहीं था, यहां पे पाई एक्स्ट्रा है। और पाई जुड़ रहा है कि घट रहा है, जुड़ रहा है, मतलब ये फेज में आगे या डिस्प्लेसमेंट आगे है, ये आगे है, कितना, पाई, पाई बोले तो 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन पोजीशन से 180 डिग्री आगे है, और पोजीशन से वेलोसिटी कितना आगे थी, 90 डिग्री, मतलब ये वेलोसिटी से 90 डिग्री आगे है। भाई ये पोजीशन से 180 डिग्री आगे है, क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन लीड बाय पाई या 180 डिग्री फ्रॉम पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन लीड बाय 90 डिग्री या पाई बाय 2 फ्रॉम वेलोसिटी, वेलोसिटी से 90 डिग्री आगे, और डिस्प्लेसमेंट से, सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी 90 आगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन 90 आगे।
और टेस्ट किसका है? केमिस्ट्री का है ना आज तो। अभी तुम लोगों का बायो में चल कौन सा चैप्टर है? हाँ, बायोटेक आज स्टार्ट हुआ, तो मेंडेलियन जेनेटिक अभी तक चल रहा था क्या? अच्छा, बीच में एक चैप्टर हो गया है। बता दिया करो यार, टेस्ट प्लान करना होता है। माइक्रोब्स हो गया तुम लोगों का ना? बस यूनिट में फिर वही बचा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ना। जेनेटिक्स का रिवीजन हो गया, बच्चा है वो भी बाकी है। अच्छा, 12th में मेरा टेस्ट है ना, सेंटर ऑफ मास वाला टेस्ट है ना अपना 12th में। बड़े आगे। ये हो गया एक्सेलेशन टाइम रिजल्ट। अगला वी वाई रिजल्ट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिजल्ट रेडी करना है हमको। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट क्या था? y इक्वल टू y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूं, मतलब इसे y बाई ए लिख रहा हूं, a को इधर भेज रहा हूं। y बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसको क्या लिख सकते हैं? v बाई वी नॉट इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों इक्वेशन का क्या कर दें और जोड़ लो। तो जोड़ेंगे तो बताओ क्या बनेगा? y बाई ए का होल स्क्वायर प्लस v बाई वी नॉट का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1। तो एक रिजल्ट रेडी हो गया किसके बीच में? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, y बाई ए का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई वी नोट का होल स्क्वायर। और वी नोट जो होता है वो क्या होता है? ए ओमेगा। वी नोट मैक्सिमम वेलोसिटी लिखी थी ना हमने, किसकी जगह पे लिखा था? ए ओमेगा। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बताओ वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। उसको और चेंज करें तो बताओ क्या बनेगा? वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, बोलो, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, एलसीएम लेके इस तरीके से सोल्व हो जाएगा ये। 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई 1 का यहाँ, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू, ओमेगा को इधर भेज दो, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस, कौन सा रिजल्ट है ये? v y। किसके बीच में रिलेशन है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। छापे।
ये किसका इक्वेशन है? ये एलिप्स। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ कैसा आएगा? एलिप्टिकल ग्राफ आएगा। क्या हो गया अनुराग? बहुत बातें करते रहता है यार तू वहां बैठ के, बातें बहुत करता है। तो कल से आगे बिठाऊंगा तुझे। हो गया? हम्म। हाँ जी, छाप लिया। नेक्स्ट वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिजल्ट। वेलोसिटी एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू क्या है? v नॉट कोस ओमेगा टी प्लस a इज इक्वल टू माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वो पाई क्यों नहीं लिखा? वो लिख दूंगा तो समस्या हो जाएगी। समस्या ये हो जाएगी कि वो हो जाएगा थीटा वन और ये हो जाएगा थीटा टू। अब स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है। साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा टू वन थोड़ी ना होता है। वन बनाना है तो थीटा सेम तो रखना पड़ेगा, इसलिए माइनस वाला रिजल्ट लेके चल रहा हूं। वैसे भी माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा? प्लस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताओ स्क्वायर करके जब लिखेंगे तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? v बाई वी नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू, बोलो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, और यहां पे a बाई ए नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, माइनस कहां गया? माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, दोनों को ऐड कर लो, बोलो
v बाई वी नोट का होल स्क्वायर प्लस a बाई ए नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू छापे। हो गया, क्वेश्चंस करते हैं। सारे रिजल्ट रेडी हो गए, दो तो पहले ही बना लिए थे अपन ने, ठीक है। चार आज रेडी हो गए, छह हो गए पूरे कंप्लीट, ठीक है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तीनों का टाइम के साथ रिलेशन, तीन तो वो हो गए और तीन इनके आपस में। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट तो लिखने की जरूरत नहीं है ना भाई, ए वाई रिजल्ट तो जानते हो ना आप, चाहो तो लिख लो भैया यार, पता चले, बाद में बोलोगे कि पढ़ाया ही नहीं गया। ये एसएचएम स्टार्ट किया उसी दिन पढ़ा दिया, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। इस बार संडे टेस्ट का फिजिक्स का पेपर केवल इंग्लिश में आ रहा है और जो पढ़ा दिया सब आ रहा है। इस बार कुछ भी नहीं आ रहा, सब आ रहा है। जो पढ़ा दिया गया अभी तक रिपीटर बैच को वो पूरा आ रहा है, फ्रेशर बैच को जो हो गया वो पूरा आ रहा है। हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा फिजिक्स का पेपर। बायो कुछ भी आएगा जो पढ़ा दिया उसमें से, बता देता हूं, सब आएगा, सब पढ़ लेना। क्या बता दूं उसमें मैं, मुझे ही नहीं पता बायो में क्या आएगा अभी, तो डिसाइड करूंगा बैठूंगा तो। हटाओ अभी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इस पर। if displacement of particle is y is equal to 5 sin 10t meter, calculate velocity of particle when particle is 3 meter away from mean position। बायो में भी सिलेबस पूछते हो यार तुम।
फिजिक्स का समझ में आता है कि ठीक है चलो। अच्छा, जो पढ़ा दिया उसमें एसएचएम इंक्लूड है ना? चालीस। चालीस। 40। क्या क्या दिया है भैया आप लोगों को? क्या क्या दिया, कुछ समझ में आ रहा है? ये 5 क्या है? ये 10 क्या है? अच्छा, मुझसे अगर मीन पोजीशन पे ही वेलोसिटी पूछ ली होती तो मीन पार्टिकल अभी कहाँ है? मीन पे, एक्सट्रीम पे, उसके बीच में कहीं है? बीच में कहीं है। मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर अवे फ्रॉम 3 मीटर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब ये 3 मीटर क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट दे दिया। ये डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होता तो भाई वो एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया। एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे मतलब वेलोसिटी क्या आ जाती है? 0। भाई एक्सट्रीम पोजीशन तो वो है ना जहां पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर दिया होता तो मीन पोजीशन पे पूछ लिया होता तो वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कितनी? ए ओमेगा। तो ए कहां है? 5। ओमेगा कितना है? 10। तो वेलोसिटी कितनी होती है? 50। रेंज मिल गई एक कि आंसर 0 से 50 के बीच में कुछ होगा। भाई मैक्सिमम 50 है, आंसर तो 50 से कम ही आना है, ये तो फिक्स है। 50 से बड़ा आंसर तो आ नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी 50 है। कहां पे? मीन पोजीशन पे। अब हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा है, एम्पलीट्यूड है, और हमको वेलोसिटी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट, बोलो, ए स्क्वायर माइनस ओमेगा का वैल्यू कितना है? सब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। ओमेगा का वैल्यू कितना है? सॉरी, हाँ 10 है। बताओ एम्पलीट्यूड कितना है? 5। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 10। 25 माइनस 9 16, रूट 16, 4, 10 इंटू 4 40 मीटर। ये पहला तरीका क्वेश्चन को करने का। एक और तरीका है, सेकंड ऑप्शन भी होता है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है वो मैं समझाता हूं आप लोगों को कि आपको साइन थीटा की वैल्यू सारी याद होना चाहिए। साइन या कोस किसी की भी याद हो, लेकिन हम साइन लेके चल रहे हैं तो साइन की वैल्यू सारी याद होना चाहिए। 0, साइन 0 0 होता है। साइन 30 1/2, 37 3/5, ठीक है। 45 1/√2, 53 4/5, 60 डिग्री √3/2 और 90। 0 और 90 का पेयर बनेगा। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो रटते जाइए। 0 और 90 का ऐसे दो एंगल का पेयर बनेगा जिनका सम 90 डिग्री आना चाहिए। 30 डिग्री और 60 डिग्री का पेयर बनेगा, ठीक है। 37 और 53 का पेयर बनेगा, और 45 का 45 के साथ ही पेयर बनेगा। 45 45 30 60 37 53 0। देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। और हमसे वेलोसिटी कब पूछी? जब डिस्प्लेसमेंट कितना है। मतलब मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मैं ऐसे सोचता कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 3/5 है। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड बोर्ड पे लिखा ना आपके सामने, कितना? 5। तो डिस्प्लेसमेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितने टाइम हो रहा है? भाई 5 का कितने टाइम होता है? 3/5 टाइम। अब 3/5 टाइम साइन 37 का वैल्यू होता है, तो आप 53 का सोचो। 53 का कितना होता है? तो वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 4/5 टाइम होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू का 3/5 टाइम है तो वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, क्योंकि ये साइन है तो वो कोस है, जो यहां 37 की वैल्यू आएगी वो वहां पे 53 का आएगा, इसलिए मैं पेयर बना रहा हूं।
क्लियर है क्या? तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 3/5 टाइम है तो वेलोसिटी अपने मैक्सिमम वैल्यू की 4/5 टाइम होगी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? ए ओमेगा, 50 का 4/5 टाइम 40। नहीं आया? नहीं भी आया हो तो वो ऑप्शन है ही, ठीक है, वैल्यू रखो, सब दिया रहता है, निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू का 3/5 टाइम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू की 4/5 टाइम होगी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी अपन, ये जो पेयर बनाने वाली बात में बोलो। हाँ सर। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू का 3/5 टाइम था तो वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वेलोसिटी की? वी नॉट की 4/5 टाइम होगी। 3/5 4/5 37। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट अगर 2.5 होता तो? डिस्प्लेसमेंट इफ पार्टिकल इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओ मीन पोजीशन, ऐसा बोल दिया होता तो भाई 5 का 2.5 कितना होता है? आधा, 1/2 टाइम। 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 30 डिग्री का, तो सीधा 60 सोचो। वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू की √3/2 टाइम होती, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? 50। 50 का √3/2 टाइम 25 √3 मीटर पर सेकंड। बिना पेन चलाए आंसर आएंगे अगर आप पेयर बनाओगे तो। लेकिन क्या डेटा हर बार ऐसा मिलेगा 1/2 √3/2? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 85% क्वेश्चन में मिलेगा। हर बार मिले ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा यार कि 1 मीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन बोल दिया तो वो 1/5 तो हो गया। अब 1/5 1/5 साइन में कोई वैल्यू होती नहीं है, तो फिर इसीलिए पढ़ाया है v = ओमेगा √a² - y²। फॉर्मूला लगाना है तब। लेकिन अगर डायरेक्ट मिल रहा हो तो फिर वो सॉल्व करना चाहिए उसी तरीके से। वैसे मिल जाएगा 85% क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट मिल जाता है डेटा। आया नहीं आया समझ में? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो फिर तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी 90 डिग्री का एंगल है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल कितना है? तो वहां पर भी ये कहानी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, वहां के लिए भी वैलिड है। मतलब क्या? मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आधा हुआ तो बोलो वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू की √3/2 टाइम हो जाएगी। और वेलोसिटी अगर √3/2 टाइम हुई तो एक्सेलरेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू का वापस से आधा हो जाएगा। जो पेयर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में, वही वेलोसिटी और। नहीं समझे? क्लियर है क्या? दूसरा, मान लो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू का √3/2 टाइम हो। मैक्सिमम वैल्यू का होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए ओमेगा। और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए ओमेगा स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू का √3/2 टाइम हुआ तो वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू की आधी हो जाएगी। ये √3/2 60 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू सोच लो कौन सा? 1/2। और वेलोसिटी अगर मैक्सिमम वैल्यू का आधा हुआ तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम वैल्यू का √3/2 टाइम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम वैल्यू का 3/5 हुआ तो वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू की 4/5 टाइम हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी 4/5 टाइम होगी तो एक्सेलरेशन वापस से 3/5 टाइम हो जाएगा।
डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम हो गया, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 टाइम हो जाएगी, क्योंकि 1/√2 45 होता है और 45 का पेयर 45 के साथ ही बनता है। और वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम होगा, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम वैल्यू का, ये सब अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू के 1/√2 टाइम होते हैं उस केस में। कुछ समझ में आ रहा है क्या? पक्का ना? और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो तब, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू का 1 टाइम हो गया, 1 टाइम हो गया मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और वहां पे एक्सेलरेशन फिर मैक्सिमम होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो आप लेकर चल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू का कुछ भी बोलो, 4a/5 हो जाए मान लो, ये तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलो? 3v0/5। और एक्सेलरेशन 4a0/5। छाप लीजिए, ये ट्रिक है जो काम करेगा। जहां जहां इलिप्स का इक्वेशन बनता है वहां ये ट्रिक काम करती है। हो गया क्या? बढ़े आगे? डायरेक्ट टिक हो जाएंगे क्वेश्चंस बहुत सारे। अभी तो आया रिजल्ट ये। इक्वेशन से भी आ जाएगा वो तो। इक्वेशन क्यों बनाना है पर? रिजल्ट जो रेडी किए वो लगाना ना, फिर अगर उससे बेटर तो वो है। लिख लिया था जो रिजल्ट रेडी किए वो बना लगा लेना, उससे बेटर वो रहता है। एक क्वेश्चन और सीधे लिख रहा हूं मैं, सबको पता है एसएचएम ही चल रहा है। y इज इक्वल टू 7 sin 10 pi t। कैलकुलेट वेलोसिटी व्हेन y इज इक्वल टू 5 मीटर।
बोलिए, आ जाना चाहिए आंसर। 20√6, √6 का वैल्यू रख दो ना। 25 √6। और बोलिए, दो ऑप्शन हो गए। 25√6, 20 पाई, 10 पाई टी दे दिया क्या मैंने? एक मिनट रुको, 10 टी कर लो इसको। विशाल समझदार है, वो 10 टी लेके चला था पहले से, पता सर से गलती हो गई है। 20√6, पाई मत लेके चलो पाई, हालांकि पाई लेके चलेंगे तो पाई भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। 1 2 3 4 154। नहीं कुछ है। क्या किया आप? क्या आप ट्रिक लग पाएगी क्या यहाँ पे? यहाँ बेसिक लगाना पड़ेगा, लग जाएगी, अभी भी ट्रिक लग जाएगी। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 5 और 7 का √2 का कनेक्शन होता है आजकल, क्योंकि ये ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि आधा सबको समझ में आता है, 3/5 भी समझ में आता है, 4/5 भी समझ में आता है, लेकिन वो √2 वाला पार्ट जब होता है ना, वो समझ में नहीं आता। 1.4 होता है √2, 1.4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्ट 7 के आसपास की वैल्यू बनती है। ठीक है, तो 7 और 5 का, 50 और 70 का, 500 और 700 का √2 का कनेक्शन होता है। मतलब 5 √2 7 होता है, 50 √2 70 होता है, ठीक है, 500 √2 700 होता है। तो ये ध्यान रखना, यहां भी ट्रिक लग जाएगी। डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो कितना हुआ? 7 से कितना हुआ? 5 हुआ ना, 1/√2 टाइम है मैक्सिमम वैल्यू का, अप्रोक्स। ठीक है भाई, आप भी अप्रोक्सीमेशन में लाए हैं आंसर, या आप एग्जैक्ट भी लाए हैं 20√6, तो ऑप्शन वैसा डला हुआ रहेगा, तो भी टिक तो वो भी एक व्यक्ति कर पाएगा जिसने ये सोच लिया y इज इक्वल टू a/√2 है। यहाँ पे चमका कि नहीं चमका? ठीक है, और ये अगर a/√2 तो v भी कितना होगा? v0/√2। v0 क्या है? a ओमेगा 70, 70 का 1/√2 टाइम 50 मीटर पर सेकंड, 70 का 1/√2 टाइम 50 मीटर पर सेकंड। v0 की वैल्यू 70 है ना, और 70 को क्या लिख सकता हूं? 50√2। तो ये कनेक्शन पता होना चाहिए, लिख लो, इसीलिए दिया था क्वेश्चन में। 7 और 5 का √2 का कनेक्शन होता है, ध्यान रहे। आपका है 20√6, √6 की वैल्यू आप 2 पॉइंट समथिंग रखोगे, 2.4 2.5 के आसपास, 20 का मल्टीप्लाई करोगे वहीं पहुंचोगे 48 49 50 पे। और जो ऐसे 50 सोचेगा वो भी 50 के आसपास का ऑप्शन ही टिक करेगा। हाँ जी, 35 क्यों? 70 को 2 से क्यों करेंगे? कौन सा? मैं नहीं समझा। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम है, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 टाइम होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? तो 70/√2, तो 70 होता ना 50√2। अभी तो बताया 50 और 70 का आपस में कनेक्शन है। 70 क्या होता है? 50√2, तो √2 से √2 निपटा तो 50 बच गया। तुम जो बोल रहे हो 35√2, तो 35 में 1.4 का मल्टीप्लाई कर लो, वही 50 आएगा। 70 को लिख सकते हैं 35 × 2, फिर 2 को काटोगे, सीधे सोचो ना, 70 50√2 होता है। वो कनेक्शन ही तो अपन लेके चल रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया? 50 मीटर पर सेकंड। 35√2 भी यही बनेगा।
आया नहीं आया समझ में? अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, आप तो सीधे ऐसे डायरेक्ट लिखिए। इन एसएचएम ऑफ पार्टिकल, in SHM of particle, velocity of particle is 4 meter per second and 2 meter per second. In SHM of particle, velocity of particle is 4 meter per second and 2 meter per second when displacement of particle is, in SHM, velocity of particle is 4 meter per second and 2 meter per second when displacement of particle is 1 meter and 3 meter. 1 meter and 3 meter. Calculate. यहां बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, मतलब यहां पे मेनली जो चीजें पूछी जाती है वो दो, एक तो आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा, ठीक है, और एक आपसे पूछा जाता है टाइम पीरियड। तो एम्पलीट्यूड के मतलब ये निकालना है और टाइम पीरियड के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ओमेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसमें आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वहीं पे क्वेश्चन के पास में किसी दूसरे कलर के पेन से लिख लेना कि ऐसे क्वेश्चन में टी और ए ज्यादा पूछे जाते हैं, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, है ना, तो वो भी निकालना आना चाहिए। मैंने आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ लिया तो आपको ओमेगा भी निकालना पड़ेगा और एम्पलीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, वी नॉट इक्वल टू ए ओमेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही ए ओमेगा है। बस तुम तीन ही आए? ऊपर है चार और एक लेट आएगा, एक के घर से फोन आया था। वो कौन? हिमांशु? कौन सी? हाँ, नहीं आए, उनको मत आने दो, लगेगी। बायो का मैं पूछता हूँ अभी, बायो का कंफर्म लग जाएगी, बायो में वैसे तो पॉसिबल। टाइमिंग अपनी 5:30 से 7 फिजिक्स की तो। बोलो।
बोलिए यार। मैक्सिमम वेलोसिटी 5 के आसपास आ रही है। एम्पलीट्यूड कितना है? रूट 35/3। रूट 35/3। ठीक। और ओमेगा 48/3। 32। 16 से काट दो ना तो 3/2 बोलो ना। देखिए क्या करना है। V1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस Y1 स्क्वायर, और V2 इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा 2 नहीं, ओमेगा एक ही पार्टिकल का SHM है, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस, दोनों का क्या ले लूं, ओमेगा से ओमेगा, तो क्या बच जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस Y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, इधर के रूट हट जाएंगे, सामने स्क्वायर बन जाएगा। बताओ क्या लिखेंगे? V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस Y1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, ये चार डेटा अपने पास है यहां पे। V1 V2 है, वेलोसिटी V1 कितना था? 4 का स्क्वायर 16, V2 कितना था? 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, ये डिस्प्लेसमेंट कितना था पहला? 1 का स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 9। इससे ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बताओ क्या लिखेंगे? 4a स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ए स्क्वायर उधर भेजो, 36 को इधर भेजो, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर इक्वल टू बोलो 35 बचेगा, तो a इज इक्वल टू 35/3, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी लग जाएगा, तो a इक्वल टू रूट 35/3 मीटर। ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। अब ओमेगा निकालना है ना, तो किसी भी एक में वैल्यू पुट कर देना, किसी भी एक इक्वेशन में, यहां कर दो, a भी पता है, y भी पता है, v भी पता है, ओमेगा निकालना है, रूट 3/2 रूट में आ रहा है। ठीक है, और वो अगर रूट 3/2 आ गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी रूट 35/2, मतलब रूट 17.5, मतलब 4.2 मीटर पर सेकेंड। कल का टेस्ट SHM ही है क्या? किस बेच का? फ्रेशर बेच का? तो जहां तक हो जाएगा कल वहां तक पूछूंगा ना। और रिपीटर्स का क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न में एटॉमिक न्यूक्लियर पूछना पड़ेगा वापस से। SHM में दे दोगे क्या? मॉडर्न के 2 टेस्ट हो गए हैं ना।
वो सेमीकंडक्टर कल तो खत्म होगा नहीं। आज लॉजिक गेट भी पढ़ेंगे तो भी, कल से थ्योरी स्टार्ट करें, आज से थ्योरी स्टार्ट करें तो भी लॉजिक गेट बच जाएगा। सोचते हैं कुछ दे देना एसएचएम, क्या दिक्कत है? बढ़े आगे, सॉल्व कर लेना इसके आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम। पहली हेडिंग लिखिए काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इन एसएचएम, पहली हेडिंग हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के दो रिजल्ट पढ़ना है हमको। काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन क्या आएगा, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन क्या आएगा। काइनेटिक एनर्जी टाइम रिजल्ट पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट पढ़ना है। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का? बोलो। हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी है वी नॉट कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी क्या है? वी नॉट कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी का रिजल्ट तो आज ही देखा हमने, तो हमने इसका स्क्वायर क्यों कर दिया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में स्पीड का है, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, ये वी नॉट क्या होता है? ए ओमेगा। तो उसका स्क्वायर करेंगे, बताओ क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर, सुना है कहीं? फोर्स कांस्टेंट के। ये क्या होता है? ये होता है के, फोर्स कांस्टेंट। के से के काट मत देना, काइनेटिक एनर्जी का के निपटा दिया, पता चलता। इधर के काइनेटिक एनर्जी का है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस। ये रिजल्ट रेडी हो गया किसका? काइनेटिक एनर्जी और टाइम का। अब इसमें जो हाफ के ए स्क्वायर है वो क्या है? वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। मैक्सिमम कहां होती है? मीन पोजीशन पे होती है। इसको हम लिख देंगे के नॉट। इसको हम क्या लिख देंगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लिख देंगे के नॉट। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट हो गया वो तो क्या हो गया? के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन था, वेलोसिटी कोस का, एक्सेलरेशन फिर साइन का, काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर का। तो साइन और कॉस ऐसे फंक्शन है जो एसएचएम करते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एसएचएम। तो काइनेटिक एनर्जी एसएचएम नहीं कर रही है, एसएचएम कौन करते हैं भाई? एसएचएम कौन करेगा? डिस्प्लेसमेंट एसएचएम कर रहा था, वेलोसिटी एसएचएम कर रही थी, एक्सेलरेशन एसएचएम कर रहा था। ये एसएचएम नहीं है, ये कॉस स्क्वायर है। और कॉस स्क्वायर देखिए, कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, ये कॉस का एक कंप्लीट साइकिल है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पहुंच गया। और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये वाली जो वैल्यू है इसका स्क्वायर ये बनेगा, और ये जो माइनस की वैल्यू है इसका स्क्वायर ये, माइनस का स्क्वायर भी क्या बनता है? प्लस। -2 का स्क्वायर भी +4 होता है ना। और फिर ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर भी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये ग्राफ किसका है? कोस का, और ये कोस स्क्वायर थीटा का। तो आप ऐसा देखिए, ये इसने कंप्लीट यहां के बाद जो है वो रिपीट होगा अब। और कोस को अगर आप ठीक से देखेंगे तो बस इसके बाद कहानी रिपीट होना स्टार्ट हो गई। ये ग्राफ बना नहीं, डिक्रीज होकर 0 हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो गया? रिपीट। जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए वहां से हम ये मान के चलते हैं कि दूसरा साइकिल स्टार्ट हो गया।
क्लियर है क्या? तो कॉस ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया, तब तक कॉस स्क्वायर ने 2 साइकिल लगा दिया। ठीक है भाई, कॉस का ये कितना साइकिल है? एक कंप्लीट साइकिल है। इधर कॉस स्क्वायर के कितने साइकिल होगा तब तक? क्यों? क्योंकि इसके बाद कॉस ने रिपीट कर लिया खुद को। ये कॉस स्क्वायर यहां के बाद रिपीट हुआ ना, ये एक जो मैंने रेड कलर से बनाया साइकिल, एक ब्लू कलर से, इतना ही साइकिल होता बस इसका। क्यों? तो कॉस भी तो यहां के बाद रिपीट हो रहा है, यहां के बाद नहीं हो रहा है भाई। रिपीट कहां से होता है? जब आप सेम वैल्यू पे पहुंचोगे। तो कॉस 1 पे था, डिक्रीज होके 0 पे गया, 0 से -1 पे गया, -1 से 0 पे आया, 0 से फिर अब +1 पे आया, और शुरू कहां से किया था? +1 से। ये हुआ कंप्लीट साइकिल। और कॉस स्क्वायर 1 से चला, 0 पे गया, वापस 1 पे आ गया, आगे 1 पे, नया साइकिल स्टार्ट। तो कॉस थीटा अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, तब तक कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कॉस थीटा की फ्रीक्वेंसी f है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f है। डबल फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये एक सेकंड में अगर 50 साइकिल लगेगा तो ये 100 लगा देगा। कौन? कॉस स्क्वायर। अगर मतलब जल्दी जल्दी लगा रहा है ना, इसका टाइम पीरियड अगर t है तो इसका t/2 है। अगर ये 2 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है तो ये 1 ही सेकंड में कर देता है। कम टाइम में, आधे टाइम में साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसलिए डबल साइकिल लगा पा रहा है। कौन? तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी एसएचएम नहीं कर रही है, फिर क्या कर रही है? क्या पीरियोडिक मोशन बोल सकता हूं? हाँ बोलिए, पीरियोडिक मोशन बोल सकते हो। ये एसएचएम नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आता। हाँ, लेकिन बार 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 रिपीट हो रही है, तो जो भी क्वांटिटी खुद को रिपीट करे बार बार, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन विथ डबल फ्रीक्वेंसी एंड हाफ टाइम पीरियड, सॉरी, हाफ टाइम पीरियड। तो पीरियोडिक मोशन एंड विथ डबल फ्रीक्वेंसी एंड एक चैप्टर अपन पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, वहां पे वोल्टेज और करंट एसएचएम करते हैं, और पावर जो होती है वो वोल्टेज का स्क्वायर होती है। तो जो पावर होगी वो एसएचएम नहीं करती, वो पीरियोडिक मोशन करती है विथ डबल फ्रीक्वेंसी एंड हाफ टाइम पीरियड। यहां जैसा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है एसी सर्किट में, वही आपको क्या मिलेगा? पावर। यहां डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, वहां पे मिलेंगे वोल्टेज और करंट। मिलते जुलती कहानी। छापिए, कर रहा हूं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा अपने एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, तब तक साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अपने 2 साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी डबल और टाइम पीरियड हाफ होता है। हो गया भैया, इतना लिख लिया।
हो गया। ये कौन सा रिजल्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी और टाइम। अब काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट। अभी टाइम मत देख, तू टाइम बचा। काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में रिजल्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो अभी भी फिर भी वही लगाना, हाफ एम वेलोसिटी टाइम रिजल्ट रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी टाइम रिजल्ट रेडी हो जाएगा, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट उठा कर रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट आ जाएगा। मैंने वी को वी नॉट कॉस ओमेगा टी लिख दिया था, तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ रिजल्ट रेडी हो गया। मैं वी को ये भी तो लिख सकता था, ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू, बोलो हाफ एम, वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और बाहर जो ओमेगा था भाई मैंने वी को लिखा है ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आज ही रेडी किया है ये वी वाई रिजल्ट, वो उठा के रख दिया है। और एम ओमेगा स्क्वायर फिर से क्या बन गया, फिर से फोर्स कांस्टेंट बन गया ये तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रिजल्ट हो गया, हाफ के सॉरी हाफ के ए स्क्वायर माइनस, बस हो गया। हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा ग्राफ बनेगा, पैराबोला। काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या आएगा, पैराबोला। और काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का फंक्शन है ना वो। ये पैराबोला का इक्वेशन है, बनाएंगे ग्राफ भी बनाएंगे, मत टेंशन लीजिए। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी।